मेरे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस चैनल द विलेज टीचर पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको याद है कमेंट में बताइएगा और लास्ट में ये भी बताना है कि आप कितना क्वेश्चन सही किए हो, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव इसमें याद आपको नहीं होगा उसको आपको याद करके जाना है, ठीक है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा, सारे क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश का परावर्तन हो या फिर चाहे अपवर्तन हो, दोनों के दो ही नियम है, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्टिव भी बनता है प्रकाश के परावर्तन से, चाहे परावर्तन हो अपवर्तन हो, दोनों के दो नियम है। और दोनों के दो नियम कौन कौन से हैं आपको याद कर लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो हो जाएगा और 2 नंबर में भी पूछा जाता है। यहाँ पे हम किसको टिक करेंगे, ऑप्शन बी को। दो अर्थ क्या होता है, परावर्तन के या फिर अपवर्तन के दो सॉरी दो नियम होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। ऑप्शन आपके पास बी फिर से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, NaOH क्या है। तो ये क्या है, क्षार है, ठीक है। और क्षार का pH मान कितना होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। बात करें अम्ल का, 7 से कम होता है। लेकिन शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है शुद्ध जल का pH मान। और शुद्ध जल में करंट फ्लो नहीं होता है, उसको भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, दांतों का इनामेल किससे बना होता है। तो वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। किसे, कैल्शियम फॉस्फेट से। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 वर्षों में पूछा गया है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास हीलियम कैसा तत्व है। तो वो एक अक्रिय तत्व है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मनुष्य में वृक्क का संबंध किससे है, ठीक है। वृक्क का संबंध किससे है, तो उत्सर्जन से संबंध है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। 2 वर्षों में रिपीट किया गया है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो वो होता है ईस्ट में और हाइड्रा में। दोनों को आपको याद रखना है, ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है। यहाँ पे दोनों हमें लिख दिए हैं ताकि आपको याद रहे। लेकिन ऑप्शन में हाइड्रा नहीं था, सिर्फ ईस्ट था। तो हाइड्रा भी होता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना। दोनों रहेगा तो आपको कभी कहीं इसी में दिखाई देगा दोनों, ठीक है। दोनों नहीं रहेगा तो एक ही कौन ऑप्शन भी आपके पास रहेगा। तो ऑप्शन के अनुसार आप आंसर को टिक कर सकते हो। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन था इसलिए हम आपको बता दें ताकि आपसे एक मिस्टेक ना हो। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा रंग खतरे के सिग्नल के लिए उपयोग किया जाता है। 2 वर्षों में ये भी पूछा गया है। तो कौन सा रंग, लाल रंग का उपयोग करते हैं किसको, खतरा के सिग्नल को बताने के लिए। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव को हम पिछले वीडियो में 2 बार बताए थे। तो कैसी अभिक्रिया है, तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कुछ फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, उसमें बोल रहा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला किसका लिखा हुआ है, ग्लूकोज का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, सॉरी ग्लूकोज का यहाँ पे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। C6 होता है, H12 होता है, O भी कितना होता है, 6 होता है। और इसमें पूछा किसका, ऑक्सीजन का। तो कितने परमाणु है, O का 6 होता है। तो यहाँ पे हम किसको टिक करेंगे, 6 को टिक करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। 3 वर्षों में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्यों, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और परावर्तन अपवर्तन दोनों को याद करके जाना है, उसके 2 नियम है, उसको भी याद कर लेना है। 2 नंबर में पूछा जाता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, ठीक है। और ओम के नियम आपको याद करके जाना है एग्जाम में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। वायुमंडल में कितना परसेंट ये है,
0.03% प्रीवियस ईयर का है। और बात करें किसका, नाइट्रोजन का, तो वो है कितना 78%। और बात करें ऑक्सीजन का तो वो कितना परसेंट है, वो है 21%। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव तीनों से बन सकता है, ध्यान में रखना। और ये 78% है नाइट्रोजन, ये चिप्स में भरा हुआ रहता है, जो खाने वाला चिप्स दुकान में मिलता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, यहाँ पे ध्यान देना, कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो एक बारह सा पदार्थ दो भागों में यहाँ पे देखो टूट गया है, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। ठीक, ऑप्शन आपके पास ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में इसका आंसर भी छिपा हुआ था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च या फिर मंड के रूप में। और पौधे में जो भोजन का परिवहन कौन करता है, वो करता है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। और बात करें जल का, तो जल का परिवहन कौन करता है, वो करता है जाइलम। ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है, फल ने भोजन का फ्लोएम और जल का जाइलम। जौ से जल, जौ से जाइलम, टिकी भी बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। 2 वर्षों में क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो कितना होता है, 1.4 kg होता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगेगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टिक करके आगे निकल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ भी हो जाएगा, घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण विकिरण से पृथ्वी को रक्षा प्रदान करती है। 2 वर्षों में पूछा गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, परावैंगनी विकिरण। ठीक, परावैंगनी विकिरण, ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, नेदरलैंड्स की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं समंजन क्षमता। ऑप्शन आपके पास ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ऊपर आपको बताए थे कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो तीनों को आपको यहाँ पे याद रखना है और याद करके जाना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और अब बोल रहे 21 नंबर के क्वेश्चन में, क्लोरोफिल वर्णक का रंग, वर्णक मतलब होता है, मतलब क्लोरोफिल जो है उसका वर्णक कैसा होता है, रंग कैसा होता है, तो उसका रंग होता है कैसा, हरा होता है। ठीक है, और उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम तत्व उसमें पाया जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हरा। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 का क्वेश्चन है आपके पास, 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 का क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 नंबर का क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, 4 ऑप्शन आपके पास, तो वो क्या है, मीथेन है। ठीक है, मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, CH4। ठीक है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 का क्वेश्चन है हमारे पास, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए किसका उपयोग करते हैं, पिछले वीडियो में आपको बताए थे। एक ट्रिक याद रखना है आपको, अवनी। ठीक है, और वह से हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, और नी से हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, सॉरी दूर दृष्टि, सॉरी यहाँ पे एक बार फिर से सुन लीजिए, मिस्टेक हो गया। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में, और दूर दृष्टि दोष में किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का करते हैं। दोनों को याद रखना है, दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसमें ये सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 का क्वेश्चन है हमारे पास, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा या फिर ग्वाइटर। ठीक है, इसी का अंग्रेजी है ग्वाइटर, कभी कभी ग्वाइटर हिंदी में ही लिख दिया जाता है। तो घेंघा बोले या फिर ग्वाइटर बोले, दोनों का आंसर मतलब दोनों एक ही नाम है। ठीक है, एक हिंदी में और दूसरा है अंग्रेजी में। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो 28 का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो होता है फिलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फिलोपियन नलिका में। ऑप्शन आपके पास सी राइट आंसर हो जाएगा। और नीचे आपके पास कुछ रिएक्शन दिया हुआ जिसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्शन इस प्रकार से है, सॉरी, तो रिएक्शन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। यहाँ पे जिंक है, ठीक है सर, सॉरी, तो यहाँ पे क्या लिखना है? सबसे पहले इस पे है क्या? जिंक है। ठीक है, उसके बाद कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन किया तो यहाँ पे कौन बन गया? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये कौन सा अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ देखो, ये अकेला था जिंक, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो जिंक सल्फेट के साथ जुड़ गया, और जो जुड़ा हुआ था यहाँ पे कॉपर, कॉपर को उठा के यहाँ पे फेंक दिया। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे राइट हो जाएगा 29 नंबर का। तो अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं 30 नंबर का। ठीक है, बोल रहा है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? 2 वर्षों में पूछा गया, तो वहाँ पे क्या होगा? सूर्य। ठीक है, नहीं, सन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन किया? टोटल 30 क्वेश्चन किया। और 30 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही किए कमेंट में आप बताना। और सारे सारे क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखना चाहते हो तो आप मेरे इस चैनल द विलेज टीचर को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन को लेके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।